हो गया है दुष्ट सहस्रार्जुन को? भोली भाली गौ सुशीला को छीन कर ले गया। ये तो घोर पाप है। महादेवी, ये घटना केवल एक गाय को छीनने तक सीमित नहीं है। तनिक ध्यान से देखिए, आज जो कुछ हुआ वो उन घटनाओं का संकेत है जो आने वाले युगों में घटने वाली है। आप तो सत्य के ज्ञाता हैं, सर्वज्ञानी है कमल नयन। आपकी दृष्टि उस सत्य को देखने में भी सक्षम है जो रहस्य और अज्ञान के अंधेरों में लिपटा रहता है और किसी को भी दिखाई नहीं देता। क्या आप मुझे आने वाले युगों की उन घटनाओं के विषय में नहीं बताएंगे? क्यों नहीं महादेवी, आप तो जगत माता है। माता की गोद मानव का सबसे महान शिक्षालय होता है। माता के ही माध्यम से संसार को सत्य का ज्ञान मिलता है। परंतु मेरी दृष्टि जो देख रही है वो कुछ बहुत आनंददायक नहीं है। आप मेरी जिज्ञासा बढ़ा रहे हैं कमल नयन। महादेवी, महादेवी, मैं देख रहा हूं कि एक युग ऐसा भी आएगा जब मानव अपनी मन भावन वस्तु को पाने के लिए उसके योग्य बनने का प्रयास नहीं करेगा। वो ये सोचना भी छोड़ देगा कि जो वस्तु उसे भा गई है वो यदि किसी और के पास है तो क्यों है। उस व्यक्ति ने ऐसा क्या किया कि वो सुंदर वस्तु उसे मिल गई, और वो उस वस्तु को बलपूर्वक छीनने का प्रयास करेगा। मानव अपनी योग्यता के स्थान पर अपने बाहुबल पर अधिक विश्वास करेगा। ये तो बहुत दुखद संभावना है कमल नयन। परंतु सच्ची भी। वो युग आएगा महादेवी, वो युग आएगा जब मानव अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए परिश्रम और चिंतन के कठिन मार्ग को छोड़कर ईर्ष्या से प्रेरित छोटे छोटे मार्गों को अपनाएगा, जिससे वो शीघ्रातिशीघ्र अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ले। तब तो मानव का उत्थान पतन में बदल जाएगा। हाँ महादेवी, श्रम, चिंतन और ज्ञान का लंबा मार्ग छोड़कर जो भी व्यक्ति पगडंडियां ढूंढेगा वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के उपरांत भी प्यासा ही रह जाएगा, क्योंकि उसे यह ज्ञात हो जाएगा महादेवी कि जिस लक्ष्य को उसने प्राप्त कर लिया है वो उस लक्ष्य के योग्य था ही नहीं। और महादेवी, ऐसा व्यक्ति उस लक्ष्य को अधिक समय तक संभाल नहीं पाएगा और ना ही उससे वो उचित लाभ उठा पाएगा जो एक योग्य, ज्ञानी और श्रमशील व्यक्ति उठा पाता। महादेवी, सहस्रार्जुन अपने पुत्रों को प्रसन्न करने के लिए सुशीला गाय को बलपूर्वक ले तो आया है, परंतु स्वयं सहस्रार्जुन और उसके पुत्र उसके योग्य नहीं है। मैं तो भोली गौ सुशीला के विषय में सोचकर दुखी हो रही हूँ। वो पापी हाथों में पड़ गई है। और मेरी चिंता यह है महादेवी कि कहीं सहस्रार्जुन और उसके पुत्रों की निराशा का कोई बहुत भयंकर परिणाम न निकले।